नवाज शरीफ साहब ने कल लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डाली, उनको जेल में डाला और इमरान खान को गवर्नमेंट में लेकर आए, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी जो है ना एक तहलका खेज़ बातें की, बिकॉज़ उनका जो नैरेटिव था अकाउंटेबिलिटी का, उन्होंने खुद ही इस नैरेटिव से स्विच ले लिया था 21 अक्टूबर को। इससे पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे हैं कि जो है ना, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, वो रीज़न थे जिसकी वजह से ये जेल में रहे। सिमिलरली उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी की गई फैज़ हमीद की तरफ से, और कॉन्स्पायरेसी करके उनको नाअहल किया गया 2017 में और उनको जेल में डाला गया। उसके पीछे भी वो ब्लेम करते रहे हैं उस टाइम की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन 21 अक्टूबर को उन्होंने शिफ्ट लिया था। 21 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ी मज़े की स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं इस सारे नैरेटिव को छोड़ रहा हूँ, मैं इस सारे अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव को छोड़ रहा हूँ। और रीज़न बड़ी सिंपल है, रीज़न उन्होंने कहा था अवाम है। उन्होंने कहा था कि उस टाइम जो हमारी इकॉनमी की जो सिचुएशन है और उसके अलावा हमारी जो रियासत की सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रही है, तो अवाम की खातिर मैं इस नैरेटिव को गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, मैं उन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन कल दोबारा से उन्होंने इस चीज़ को रिवाइव किया। कल दोबारा से उन्होंने कहा कि जो है ना, उन्होंने ऑडियो लीक का जिक्र किया जिसमें साकिब निसार ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ को जेल में रखना है बिकॉज इमरान खान को पावर में हमने लेकर आना है। सिमिलरली उन्होंने फैज़ हमीद साहब को क्रिटिसाइज़ किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने ये सारी कॉन्स्पायरेसी बनाई है। तो सवाल ये कि उन्होंने अब ये इस तरह का नैरेटिव दोबारा क्यों वो बना रहे हैं? इस तरह का नैरेटिव वो इस वजह से बना रहे हैं बिकॉज़ शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक नया लाडला है, नवाज शरीफ साहब को एक सपोर्ट हासिल है, नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है जबकि बाकी पार्टीज़ को ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है, यही बाकी सारी पार्टीज़ का नैरेटिव है। और उसके अलावा उनका ये भी कहना है, जो बाकी पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहा कि ये पीएमएलएन को जो है ना सूट करते थे, अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो तभी जो है ना पीएमएलएन इस बारे में भी कुछ नहीं बोली। सो बाकी सारी पार्टीज़ का नैरेटिव है कि इनको कहीं ना कहीं एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा। हो सकता है कि शायद इस नैरेटिव को बीट करने के लिए, काउंटर करने के लिए इस तरह का स्टांस दोबारा वो लेकर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो इस तरह का स्टांस दोबारा ले आए हैं, वो दोबारा से क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव इमरान खान भी लेकर आया था, ये अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव इससे पहले की गवर्नमेंट्स भी लेकर आई थी। लेकिन जो गवर्नमेंट इस तरह का नैरेटिव लेकर आई है तो उसने सिर्फ उस नैरेटिव के ऊपर फोकस किया है, जबकि अवामी मसाइल के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। अब देखें ना कि इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने शहजाद अकबर को बना दिया और उन्होंने एहतसाब का जो है ना एक नया, एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि पंडोरा बॉक्स खोल दिया। लेकिन जो अवामी मसाइल थे वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिए गए, अवाम के जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो नेगलेक्ट कर दिए गए, अवाम की जो इकनॉमिक मिजरीज थी वो नेगलेक्ट कर दी गई। और फोकस किस पे किया गया? पॉलिटिकल अपोजिशन को रिप्रेस करने में। अगर नवाज शरीफ साहब पावर में आके दोबारा इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं तो फिर उस जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या होगा जो कि 0.75% दोबारा फॉल कर चुका है? फिर उस करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होगा जो पाकिस्तान की स्टेट फेस कर रही है? फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या होगा? फिर आईएमएफ के साथ जो डील किया आपने उसका क्या होगा? फिर इकोनॉमी के जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, अगर आप उनको एड्रेस नहीं करोगे तो फिर उनका क्या होगा? फिर अवामी मसाइल का क्या होगा? फिर अवाम की रोटी का क्या होना है? तो इन सारी चीज़ों को तो बिल्कुल भी वो कंसीडर नहीं करेंगे अगर वो भी इसी नैरेटिव के साथ आ रहे हैं कि एहतसाब करना है, क्योंकि इसी नैरेटिव के साथ तो इमरान खान साहब भी आए थे। अगर आप जो है ना कोई एक ऐसा सॉर्ट ऑफ ऐसी पॉलिसी बनाते हो जिससे शॉर्ट टर्म के लिए आपकी जो शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन है, हमारे पॉलिटिशियन को एक टेम्पटेशन होती है कि हम शॉर्ट टर्म वे में जो है ना चीज़ों को ठीक कर दें, और पीएमएलएन इस चीज़ में बड़ी ही मैं कह सकता हूँ कि काबिल है कि वो शॉर्ट टर्म में चीज़ों को ठीक कर देती है। शॉर्ट टर्म में वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की स्टेबिलिटी कर देगी, शॉर्ट टर्म में वो इन्वेस्टमेंट ले आएगी। लेकिन अब शॉर्ट टर्म नीड्स नहीं है, अब हमें लॉन्ग टर्म नीड्स हैं हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और बाकी मामलात। ज़ाहिर है इकोनॉमी इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर बाकी कुछ हो नहीं ना सकता, बाकी चीज़ें फिर हो नहीं ना सकती। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि पाकिस्तान शुड फोकस ऑन बिगेस्ट पिक्चर, जो रिसेंट उनकी रिपोर्ट आई है। लेकिन अगर वो इस तरह के स्टांस के साथ आ रहे हैं, दोबारा शिफ्ट ले रहे हैं कि फ़लाने का भी एहतसाब होना चाहिए, फ़लाने का भी एहतसाब होना चाहिए, तो फिर तो मेरे ख्याल से अवामी मसाइल दोबारा साइड पे रख दिए जाएंगे और इस तरह की जो सियासत है जिसने हमेशा सॉर्ट ऑफ आपकी पॉवर्टी रेशियो को मज़ीद इंक्रीज़ किया,
आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को मज़ीद इंक्रीज़ किया, आपके एजुकेशन डेफिसिट को मज़ीद एस्केलेट किया, वो शायद कंटिन्यू होती हुई हमें दिखाई दे। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी।